सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की में स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग स्टील पढ़ रहे थे और स्टील में हम लोगों ने अभी तक कई सारी चीज़ें देखी थी जिसमें स्टैंड निकालना सीखे थे हम लोग। और लास्ट टाइम वीडियो में हम लोगों ने स्पेसिफिकेशन फॉर पेज ऑफ रिवेट भी पढ़ा था। ठीक है गाइस, तो आज उसी पे बेस पे हम लोग आज न्यूमेरिकल अपने करेंगे। ठीक, तो आज का सेशन हम लोग न्यूमेरिकल पे रखेंगे, जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है कि कंसीडर रिवेटेड जॉइंट एज शोन इन फिगर, फाइंड द मैक्सिमम परमिसिबल पिच। तो हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ पे, मैक्सिमम परमिसिबल पिच कितनी होगी। ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि जब हमको मैक्सिमम परमिसिबल पिच ज्ञात करनी है तो पहले हमें कंप्रेशन में देखना होगा और फिर हमें टेंशन जोन में देखना होगा। तो इसके लिए मैंने बताया था कि जो कंप्रेशन जोन में हम जब देखते हैं तो वहाँ पर जो मैक्सिमम पिच होती है वो 12T या फिर 200 mm में से जो भी लेस होता है उसको हम वहाँ पे मैक्सिमम पिच रखते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखें since the plate are under compression zone, ठीक। तो इसका क्या फॉर्मूला बताया था मैंने मैक्सिमम पिच का, मैक्सिमम पिच 12T या फिर 200 mm, इसमें से जो लेस होगा उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे T की वैल्यू क्या रखी जाए। ठीक, तो हमें T क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, इसमें एक फिगर दे रखी है, वो भी हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, तभी हमें पता चल पाएगा कि T की वैल्यू कितनी है। ठीक, तो ये है हमारी मेन प्लेट, ये हमारे कवर प्लेट, ये हमारी कवर प्लेट। ठीक, तो जो मेन प्लेट की थिकनेस है वो हमको दे रखी है 12 mm, 12 mm की हमको ये थिकनेस दे रखी है मेन प्लेट की, और 6 mm की कवर प्लेट की थिकनेस, 6 mm की कवर प्लेट की थिकनेस हमको दे रखी है। ठीक, हमको यहाँ पे दे रखी है, तो ये P/2, ये P/2। ठीक, तो ऐसा मान लो यहाँ पे लगे हैं रिवेट। ठीक, तो अब यहाँ पे हमें T क्या लेना होगा, T लेंगे हम यहाँ पे 12 mm। ठीक है, T कितना हो जाएगा 12 mm, तो 12 इंटू, लेकिन यहाँ पे देखो एक चीज़, एक सेकेंड रुकना। जब हम लोग कंप्रेशन जोन में देखते हैं तो T हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि कवर प्लेट की कितनी है 6 mm है और मेन प्लेट की 12 mm है। ठीक है, तो जो इसमें से लीस्ट होता है वो हम लोग लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे T हो जाएगा 6, क्योंकि कवर प्लेट की थिकनेस हमको 6 mm दे रखी है, तो 12 इंटू 6 हो जाएगा, तो 12 छंग 72, तो 72 mm आया हमारा ये, और 200 mm ये है, तो हमारा लीस्ट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पिच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 72 mm। ठीक है, अंडर कंप्रेशन जोन में हमारी 72 mm आ गई। अगर यही चीज़ हम लोग टेंशन जोन में देखें हैं, ठीक, तो मैक्सिमम पिच अंडर टेंशन जोन, तो मैक्सिमम पिच क्या हो जाएगा
16T या फिर 200 mm में से जो लेस होता है वो हम लोग यहाँ पे लेते हैं ना, यही तो लेते हैं। तो सेम 16T क्या हो जाएगा 6, तो 16 छक्के 96 96 mm और ये है 200 mm। तो इसमें से लेस क्या है अपना 96 mm, लेस वैल्यू कौन सी है इसमें से 96। तो मैक्सिमम पिच कितना हो जाएगा टेंशन जोन में, मैक्सिमम पिच हो जाएगा 96 mm। ठीक, ये आएगा आपका टेंशन जोन में। ठीक, तो इस तरह हम लोग यहाँ से मैक्सिमम पिच निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कह रहा है कि मान लेते हैं ए डबल रिवेटेड लैप जॉइंट इज प्रोवाइडेड टू कनेक्ट 8 mm थिक प्लेट्स। तो डबल रिवेटेड लैप जॉइंट है, ठीक है, इसमें हम क्या 8 mm की प्लेट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं विद 16 mm रिवेट्स एट अ पिच ऑफ 60 mm। तो 16 mm डाया की रिवेट्स दी गई हैं और पिच कितना है 60 mm का पिच है। कैलकुलेट करना है हमको स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट पर पिच लेंथ। तो पर पिच लेंथ में हमें स्ट्रेंथ फाइंड करनी होगी। फाइंड आल्सो द एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट, और उस जॉइंट की एफिशिएंसी कितनी होगी वो फाइंड यहाँ पे करना होगा। बाकी हमें द परमिसिबल स्ट्रेसेस आर, तो हमें परमिसिबल स्ट्रेसेस हमको दे रखी है। शेयरिंग स्ट्रेस दे रखी है 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, बियरिंग 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर और टीयरिंग स्ट्रेस 150 न्यूटन पर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन क्या क्या है हमको ये देख लेते हैं। गिवन वैल्यू है टी हमें गिवन है 8 mm। ठीक है, टी हमको 8 mm दे रखा है। नॉमिनल डायामीटर जिसको हम लोग फाई कितना दे रखा है 16 mm। देख लो जो डायामीटर हमको दे रखा है ये रिवेट्स का, ये नॉमिनल है ना, तो इसका हमको ग्रॉस या डाया ऑफ होल निकालना होगा। ठीक, तो निकालो डायामीटर ऑफ रिवेट होल, डायामीटर ऑफ रिवेट होल कैसे निकलेगा याद है, क्या करोगे 16 प्लस 1.5 ऐड करोगे। क्यों, क्योंकि डी जो है जो फाई है, यहाँ फाई लिखो, फाई लेस देन है 25 mm, 25 mm से कम होगा तो 1.5 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 17.5 mm डाया ऑफ होल हो जाएगा। ठीक है, बाकी हमें स्ट्रेसेस दे रखी है। पिच कितना दे रखा है, पिच हमको दे रखा है 60 mm। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जॉइंट की स्ट्रेंथ निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे स्ट्रेंथ ऑफ, अच्छा सिंगल रिवेटेड है डबल रिवेटेड, पहले ये देख लो। तो क्वेश्चन में हमको डबल रिवेटेड जॉइंट दे रखा है। ठीक, तो निकालो स्ट्रेंथ ऑफ 2 रिवेट्स। डबल रिवेटेड का मतलब होता है 2 रिवेट लाइन होगी, ये मैंने बताया था पिछले वीडियो में। तो 2 रिवेट्स ना, स्ट्रेंथ ऑफ 2 रिवेट्स इन सिंगल शेयर। तो PS क्या होगा, PS इक्वल टू एरिया क्या होगा इसका π/4 d स्क्वायर। ठीक, π/4 d स्क्वायर इंटू FS और इंटू डबल रिवेटेड है तो 2। ठीक है, 2 आ जाएगा ना, डबल रिवेटेड है तो यहाँ से निकालो π/4 इंटू 17.5 का स्क्वायर इंटू FS कितना दे रखा है 100 इंटू 2। ठीक, ये किस में दे रखा है न्यूटन पर mm स्क्वायर में। ठीक है, तो हमको किलो न्यूटन के लिए
10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसकी वैल्यू निकालो, बताओ कितना आ रहा। नेक्स्ट तब तक हम लोग निकालते हैं स्ट्रेंथ ऑफ, आप लोग इसकी वैल्यू निकालिए, आंसर बताइए PS कितना आएगा। स्ट्रेंथ ऑफ 2 rivets इन बियरिंग। अब बियरिंग में स्ट्रेंथ चेक करनी है तो PB निकालेंगे। PB इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला था अपना 2 rivets है तो 2 इंटू D इंटू थिकनेस T इंटू FB बियरिंग स्ट्रेस। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो 2 इंटू D कितना है 17.5, थिकनेस T कितना है 8, FB कितना है 300, ये सब हमको गिवन है 300, ठीक। और इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ से वैल्यू बताओ कितनी आएगी, ठीक। फिर नेक्स्ट निकालेंगे हम लोग टीयरिंग स्ट्रेंथ। टीयरिंग, अब लोग कैलसी लेके इसको सॉल्व करके बताइए आंसर। टीयरिंग स्ट्रेंथ पर पिच लेंथ। अब हम लोग यहाँ पे टीयरिंग स्ट्रेंथ भी निकालेंगे। तो PT इक्वल टू, टीयरिंग का क्या फॉर्मूला होगा, जैसे हम लोग पर पिच निकाल रहे हैं तो जब हम लोग गेज लेंथ निकालते तो क्या करते हैं G माइनस D करते थे, तो यहाँ पे P माइनस D करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि पिच में से डायमीटर घटाएंगे तो P माइनस D इंटू T इंटू FT, ठीक है। बस G की जगह P हो जाएगा क्योंकि पिच पर पिच लेंथ हम लोग निकाल रहे हैं। तो P हमें कितना दे रखा है, P है हमें 60, तो 60 माइनस 17.5, T की वैल्यू कितनी है 8 और FT की कितनी है 150। कन्वर्ट कर लीजिए 10⁻³ से और इसमें हमको आंसर बताइए कितना आएगा। अब देख लीजिए आंसर इतना आना चाहिए। PS की वैल्यू आनी चाहिए आपकी 48.11 किलो न्यूटन, ठीक है। ये PS आएगा, ये आपका PS आया। PB की वैल्यू आएगी सॉल्व करने पे 84 किलो न्यूटन, 84 किलो न्यूटन। और PT की वैल्यू निकल के आएगी 51 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यू निकल के आई। तो इसमें आपकी लीस्ट वैल्यू कौन सी है, PS की वैल्यू आपकी लीस्ट वैल्यू है, ठीक है 48.11। तो हमने जो स्ट्रेंथ निकाली, स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट पर पिच लेंथ, पर पिच लेंथ इस लीस्ट वैल्यू लेते हैं कम से कम वैल्यू वाली, इस लीस्ट ऑफ अबव 3 कैलकुलेटेड values of strength, that is कितनी है 48.11 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये हो गई अपनी। अब हमें क्या निकालना है, एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट। तो हमें एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट निकालना है, क्योंकि ये भी कैलकुलेट करने को कहा था हमसे। एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट की वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या बताया था, क्या फॉर्मूला था,
efficiency equal to eta is equal to strength of joint per pitch length अपॉन, ये फॉर्मूला बताया था, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट पर पिच लेंथ, और एफिशिएंसी निकालना है तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। ठीक है, तो हमें निकालनी होगी सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ पहले तो हमें निकालनी है स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। ये कैसे निकलेगी बताया था मैंने। क्या करते हैं, सिंपल P इक्वल टू पिच लेंथ, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट पर पिच लेंथ। तो पिच लेंथ के लिए पिच का P इंटू थिकनेस T हो जाएगी और इंटू FT जो टीयरिंग स्ट्रेस होगा FT ना। यहाँ से हम लोग भाई एरिया P इंटू T हो जाएगा और उसकी जो स्ट्रेस है टीयरिंग स्ट्रेस। तो P कितना हमको दे रखा है 60, T है 8, इसको कन्वर्ट करो mm को 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई कर दो। FT कितना दे रखा है 150। तो यहाँ से वैल्यू जो निकल के आएगी 72 किलो न्यूटन निकल के आएगी। ठीक है, तो ये आपकी आ गई सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ। अब सिंपल सा है, फॉर्मूले में रखो ईटा इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट पर पिच लेंथ कितनी निकल गई थी 48.11, जो मिनिमम हमने मानी थी। ये हमारी जॉइंट की स्ट्रेंथ है। ठीक है, पर पिच लेंथ में। और सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ कितनी आई 72 इंटू 100। इसको कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करने पे आएगा ये 66.82%। तो यहाँ से हमारी एफिशिएंसी निकल आएगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सिंपल सा प्रोसेस था। सबसे पहले हम स्ट्रेंथ निकालेंगे, शेयरिंग में, बियरिंग में, टीयरिंग में जो वैल्यू आएगी, जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारी जॉइंट की स्ट्रेंथ होगी। और फिर एफिशिएंसी निकालने के लिए अपने इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट पर पिच लेंथ। एक जॉइंट की स्ट्रेंथ कितनी आ रही मिनिमम अपॉन सॉलिड प्लेट की क्या स्ट्रेंथ है इंटू 100। ठीक है, तो सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, पिच इंटू टी, टी क्या है प्लेट की थिकनेस है, इंटू टीयरिंग स्ट्रेस। वहाँ से आपकी स्ट्रेंथ आ जाएगी सॉलिड प्लेट की और फिर इस फॉर्मूले पर रख के वैल्यू आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है गाइस, तो इस तरह हम लोग यहाँ पे ये करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ए सिंगल रिवेटेड डबल कवर बट जॉइंट इन प्लेट्स 12 mm 12 mm thick is made with 20 mm diameter rivets at a pitch of 90 mm. Find the safe load per pitch length of the joint. Find also the efficiency of joint. बाकी हमें FS, FB और FT की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, सिंगल रिवेटेड है। ठीक है, तो सिंगल रिवेटेड, लेकिन जॉइंट कौन सा है, डबल कवर बट जॉइंट का यूज़ कर रहे हैं। तो देख लेते हैं गिवन क्या क्या है। सबसे पहले गिवन लिखो। तो हमें गिवन में है टी कितना दे रखा है, प्लेट की थिकनेस है 12 mm, तो 12 mm की थिकनेस दे रखी है। ठीक, फिर हमें डायमीटर कितना दिया है रिवेट का 20 mm, तो 20 mm डायमीटर। ठीक है, ये डी नहीं, ये 5 होगा क्योंकि ये नॉमिनल डाया है ना, ये नॉमिनल डायमीटर दे रखा है, तो ये 5 से शो कर लो। तो यहाँ पे डाया ऑफ होल निकालो, डी एच की वैल्यू निकालो, तो 20 प्लस 1.5 क्योंकि 25 mm से कम है ये, तो कितना हो जाएगा 21.5 mm। ठीक, और पिच कितना दे रखा है हमको 90 mm। ये क्वेश्चन गिवन है, देखो पिच हमको दे रखी है 90 mm की, पिच ऑफ 90 mm। ठीक, बाकी हमें वैल्यू दे रखी है FS, FB, FT की। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट पर पिच लेंथ।
तो पी एस निकलेगा, पी बी निकलेगा और पी टी निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। आप लोग भी अपने अपनी कॉपी में करिए। स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट पर पिच in डबल शेयर। ठीक है, डबल शेयर क्यों होगा? क्योंकि हमारा डबल कवर बेड जॉइंट है। अगर हम इसका फिगर बनाएं तो फिगर कुछ ऐसा बनेगा इसका कि हमारी ये मेन प्लेट है, ये कवर प्लेट है, ठीक। बाकी यहाँ पे फोर्स लग रहा है P, यहाँ पे रिवेट लगी है आपकी, सिंगल रिवेटेड है। ठीक है, तो सिंगल रिवेट है तो एक एक रिवेट सिंगल लाइन आएगी यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे डबल शेयर होगा। कैसे? एक बार शेयर यहाँ रिवेट आपकी यहाँ से कटेगी तो एक शेयर प्लेन ये बनेगा, और दोबारा यहाँ से कटेगी तो ये एक दूसरा शेयर प्लेन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो शेयर प्लेन हमारे बनेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं पी एस की वैल्यू। तो पी एस की वैल्यू निकालने के लिए तो दो शेयर प्लेन बनना है, तो 2 इंटू एरिया क्या होगा, π/4 डी एच का स्क्वायर। डी एच क्या है? ये जो हमने निकाला है डाई ऑफ होल। ठीक है, तो डी एच का स्क्वायर इंटू एफ एस। तो इसको सॉल्व करिए। 2 इंटू π/4 डी एच है अपना 21.5 का स्क्वायर, एफ एस की वैल्यू दे रखी है हमको 100 इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये सॉल्व करके बताइए कितना आएगा। तो हम लोग पी बी निकालते हैं। पी बी डबल शेयर के केस में क्या होगा, डी एच इंटू टी इंटू एफ बी, और नंबर ऑफ तो एक ही है, सिंगल रिवेटेड है। यहाँ से डी एच की वैल्यू रखिए 21.5, थिकनेस कितना है हमको 12 mm की थिकनेस दे रखी है, 12 इंटू 300 इंटू 10⁻³ यहाँ से वैल्यू इसकी निकाल लीजिए। नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे पी टी। पीटी का क्या फॉर्मूला होगा यहाँ पे, पर पिच लेंथ निकालना है तो P माइनस डी एच बोल लो या डी बोल लो, जो तुम्हारे मन है। ठीक है, इंटू टी और इंटू एफ टी। तो पिच हमको दे रखा है कितना 90, डी एच की वैल्यू है 21.5, थिकनेस है 12, एफ टी की वैल्यू है 150 इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे कन्वर्जन के लिए। तो यहाँ से वैल्यू निकालो। तो पी एस की वैल्यू आ रही होगी आपकी 72.6 किलो न्यूटन। ठीक, पी बी की वैल्यू आएगी आपकी 77.4 किलो न्यूटन, और पी टी की वैल्यू आपकी आएगी 123.3 किलो न्यूटन। ठीक है, तो इसमें इन तीनों वैल्यू में लीस्ट वैल्यू कौन सी है, पी एस की वैल्यू लीस्ट है क्योंकि 72.6 आ रही है। तो हमारी स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी 72.6। ठीक है, देयरफॉर स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट पर पिच जॉइंट
पर पिच लेंथ P इक्वल टू PS इक्वल टू 72.6 किलो न्यूटन। ठीक है, ये बात हो गई। तो हमारा जो सेफ लोड होगा पर पिच लेंथ, अगर सेफ लोड की बात करें पर पिच लेंथ, तो कितना वो कैरी करेगा जॉइंट से 72.6। ठीक है, तो हमारा आंसर निकल के आया, जो हमको फाइंड करना था सेफ लोड पर पिच लेंथ carried by the joint is equal to strength of joint per pitch length। ये हमारा सेफ लोड होगा पर पिच लेंथ। ठीक, कितनी आई वैल्यू 72.6 किलो न्यूटन। ठीक है, अब हमें क्या निकालना होगा, अब हमें निकालना होगा एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट, एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में एफिशिएंसी पूछी है, एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट। तो सेम चीज एफिशिएंसी निकालने का क्या फॉर्मूला बताया था, ईटा इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट पर पिच लेंथ अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट पर पिच लेंथ तो सबसे पहले हमें निकालना होगा स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, क्योंकि हमको ये नहीं पता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट पर पिच लेंथ निकालनी है ना, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, पिच इनटू थिकनेस इनटू FT ना, टेयरिंग प्लेट की स्ट्रेस जो है, टेयरिंग स्ट्रेस जो है। तो पिच है अपना 90, थिकनेस है आपकी 12, FT की वैल्यू हमको गिवन है 150 और कन्वर्सन कर लेंगे 10⁻³ से, तो किलो न्यूटन में कन्वर्सन हो जाएगा। तो ये आंसर आएगा इसका कुछ, इसको सॉल्व करने पे 162 किलो न्यूटन। ठीक है, बस सिंपल है। ईटा इक्वल टू स्ट्रेंथ कितनी आई है उसकी 72.6 अपॉन हमारी सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ निकल के आई है 162, मल्टीप्लाई करो 100 से, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि एफिशिएंसी है ना तो परसेंटेज में आएगी। अब इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ आएगी 44.81%। तो एफिशिएंसी आपकी 44.81% आएगी। ठीक, तो इस तरह हम अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था हमसे फाइंड द सेफ लोड पर पिच लेंथ, तो हमने सेफ लोड निकाल लिया। फिर पूछा था फाइंड आल्सो द एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट, तो जॉइंट की एफिशिएंसी भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। तो इस प्रकार गाइस हम लोग अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आई होप गाइस कि आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कहीं पे प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी गाइस आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।